नमस्ते मास्टर्स। आत्मवंदन। नमस्ते। आशा है आप सभी अच्छे हैं और आज का दिन आपका अच्छा जा रहा है। और इंडिया में है तो मॉर्निंग अच्छी हुई है आज का। मैं आप सभी का पीएसएसएम डिवाइन शाइन चैनल पे आज वेलकम करती हूँ। जैसा आप जानते हैं और जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बता दूं, अभी पीएसएसएम डिवाइन शाइन टीम 21 डेज कंटिन्यूअस मेडिटेशन का सेशन लेके आ रही है, जो हम रोज डिफरेंट टॉपिक्स पे करते हैं। और आज का गाइडेड मेडिटेशन मैं करवाऊंगी। एंड आज का टॉपिक है स्वा ब्रेथ इज योर इनर टीचर। तो हम सभी आज का सेशन शुरू करते हैं। पत्री जी अपने आराध्य गुरुओं, माता पिता और रितु मैम को नमन करते हुए। तो गाइडेड मेडिटेशन शुरू करने के पहले थोड़ी सी जानकारी मैं श्वास के बारे में देना चाहूंगी कि क्यों वो हम क्यों अपने श्वास को आंतरिक गुरु कह सकते हैं। जन्म के सबसे पहले पल से श्वास हमारी साथी है। जब बाहर की दुनिया शोर करती रहती है, जैसे कि जिम्मेदारियां, डर, बेचैनी, अपेक्षाएं, तब आपकी श्वास ही वह एक चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब उसको हम आंतरिक गुरु क्यों कह सकते हैं? क्योंकि श्वास हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। पर मैं 3 पॉइंट हाईलाइट करूंगी और ये लाइफ मैं बता सकती हूँ कि ये एसेंस है। अगर इस 3 चीजों को भी हमने ध्यान रख लिया, फॉलो कर लिया, तो हम अपने जीवन में बहुत बदलाव देख सकते हैं। जैसे कि श्वास आपको सिखाती है स्वयं के अंदर जाना, अपने आप से कनेक्ट होना। दूसरा, जो लाइफ बाहर चल रही है जो कि बहुत फास्ट पेस है, बहुत तेज है, तो हमारे तेज जीवन में हमें धीमा होना सिखाती है, पॉज लेना सिखाती है। और तीसरा, वो हमें रिएक्ट नहीं पर रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। जैसे कि किसी भी परिस्थिति में हम रिएक्ट ना करें, हमारे हमारे तरफ से प्रतिक्रिया ना निकले, उसके पहले हम पहले सत्य को सुने, समझे और उसके बाद अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। यह आप श्वास को एक दर्पण भी कह सकते हैं। यह दर्पण आपको आत्म जागरूक बनाता है। जब आप इस दर्पण को पढ़ना सीख लेंगे, तो आप अपने मन, भावनाओं और शरीर को गहराई से समझने लगेंगे। श्वास आपको अभी के क्षण में वापस लाती है। अगर इंग्लिश में मैं बताना चाहूँ कुछ लोगों को इजीली समझ में आएगा, तो माइंडफुल रहना, प्रेजेंट में रहना, नाव में रहना। यह आंतरिक गुरु का मूल संदेश है कि यहाँ और अभी में जियो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। और अगर हमने इस चीज को प्रैक्टिस कर ली ओवर द पीरियड, तो हम अपने पास्ट और फ्यूचर में वरी नहीं करेंगे। प्रेजेंट में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हम बहुत शांति से हैंडल कर पाएंगे और विचलित नहीं होंगे। तो प्राचीन विद्या में श्वासों को शरीर और आत्मा के बीच का सेतु भी कहा जाता है। जब श्वास धीमी होती है तो मन बहुत शांत होता है और हमारी अंतर्ज्ञान, जिसको कि हम इंट्यूशन कह सकते हैं, वो जाग जाता है। और जब इंट्यूशन जग जाए या हम अपने आप से, इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा? तब हमें बहुत क्लैरिटी आती है। हमें सारे उत्तर मिलने लगते हैं खुद के अंदर से, हमें बाहर नहीं ढूंढना पड़ता। हमें दिशा मिल जाती है, कब क्या कैसे करना है। और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है, और हमारे भीतर की आवाज ही हमारे आत्मा की आवाज है। और वो हमें हमेशा प्रेम पूर्वक सही गाइडेंस देती है। श्वास आपके मन और आत्मा के बीच के चैनल को खोल देती है, सारे ब्लॉकेजेस खोल देती है। फिर आपको बाहर कुछ नहीं ढूंढना पड़ता। सब लोगों की परिस्थिति यूनिक होती है, मेरी और आपकी अलग अलग है। बट आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से और आपके क्वेश्चंस के हिसाब से बिल्कुल क्लियर आंसर्स मिलने लगते हैं। तो इसलिए श्वास को आंतरिक गुरु कहा गया है। श्वास को दर्पण, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि श्वास को हम दर्पण की तरह भी देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी ब्रेथ कैसे चल रही है, तो आपको अपने इमोशंस के बारे में भी पता चल सकता है। जैसे कि अगर आप तनाव में हैं तो आपकी श्वास बहुत ही अनबैलेंस चलेगी, उथल पुथल में चलेगी। अगर आप गुस्से में हैं तो श्वास आपकी बहुत तेज चलेगी। ये तो हमने एक्सपीरियंस किया होगा, ये एक रेगुलर इमोशन है मोस्ट ऑफ लोगों का।
अगर हम चिंता में हैं तो श्वास अनियमित रूप से चले, अनियमित प्रकार से चलेगी। और अगर आप शांति भाव में हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी श्वास बहुत ही धीमी और सहज और बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल पीसफुल है। तो ये कुछ ब्रीफ डिस्कशन हुआ कि वाई ब्रेथ इज आवर इनर टीचर, वो क्यों जरूरी है। हम इस श्वास के साथ ही जीवन लेके आए, और जब हम जाएंगे तो ये श्वास ही हमारे साथ जाएगी, या उसके खत्म होते ही हमारा जीवन, ये जर्नी हमारी खत्म होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब अपने ब्रेथ से जुड़े। आज का गाइडेड मेडिटेशन भी यही होगा कि सिर्फ हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करेंगे और ब्रेथ पे फोकस करेंगे। Thank you, Masters, for listening to me. And now let's get started with the meditation. सबसे पहले आप सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। किसी को जमीन पे बैठना हो, बेड पे बैठना हो, चेयर पे बैठना हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कंफर्टेबल पोस्चर लेना। अपने कंधों को, अपने हाथ पैर को, सब चीजों को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। हैंड्स को क्लैप्स करेंगे। जिनको नहीं पता वो मैं दिखा दूं, ऐसे क्लैप्स कर लेंगे। लेग्स को लॉक कर लेंगे, मतलब ऐसे पैरों को एक के ऊपर एक चढ़ा लेंगे। और फिर अब आंखें बंद करेंगे। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी कर ले, कंधे ढीले छोड़ दे, चेहरे के मांसपेशियों को नरम करें। और अब फोकस ब्रेथ पे लेके आए। अपने सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। एक गहरी सांस अंदर ले, और फिर धीरे से छोड़ दें। अपने आप को इस पल में आने दे। सभी भूमिकाएं, तनाव, विचार, सबको इस क्षण में बाहर ही रहने दे। आज हम अपने सभी पुराने दुखों को, उम्मीदों को, जजमेंट को छोड़ करके अपने सबसे भरोसेमंद साथी, अपनी श्वास से मिलेंगे। जो जन्म से आपके साथ है और जो हमेशा आपके आंतरिक गुरु की तरह आपके साथ रहा है।
एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। अपने पैरों की उंगलियों को महसूस करें। जमीन के स्पर्श को महसूस करेंगे। अब अपना ध्यान पिंडलियों पे लाएंगे। फिर घुटनों पे लाएं। हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे। कंधों को ढीला छोड़ेंगे। बैक ऑफ द बॉडी, रीढ़ की हड्डी पे लाएं और रिलैक्स कर दें। चेहरे को महसूस करेंगे। महसूस करें कि कोई भी तनाव आपकी सांसों के साथ बाहर जा रहा है। अपना ध्यान सर पे लाएंगे। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर स्थिर हो रहा है।
लंबी सांस अंदर लें और छोड़ दें। अपने शरीर को ये संदेश दें, मैं यहीं हूँ, मैं अभी में हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते रहेंगे, अंदर जाती हुई सांस और फिर बाहर आती हुई सांस। ऑब्जर्व करें कि जो सांस अंदर जा रही है वो ठंडी है, और जब वही सांस बाहर आ रही है तो वो गर्म है। अपने श्वास के प्राकृतिक प्रवाह को देखें। Observe your natural tranquil breath। उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस देखें, जैसे कि आप एक ऑब्जर्वर हैं। साक्षी भाव को बना के रखेंगे। विचारों का काम है आना। जैसे ही आपको पता चले कि आप विचारों में चले गए, फिर से अपने आप को वापस लेके आएं और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, बस इतना ही।
अपनी सांसों के साथ बने रहें मास्टर्स। यही आपका पहला पाठ है, उपस्थिति, नाव में रहना, अवेयर रहना, माइंडफुल रहना। अब देखिए कि आपकी श्वास आपको क्या बता रही है। हर श्वास में एक संदेश छुपा होता है। हर श्वास आपकी भावनाओं का दर्पण है। अब एक गहरी सांस लें। जैसे श्वास अंदर अंदर जा रही है, वैसे वैसे आप और गहराइयों में जा रहे हैं। सांसों की श्रृंखला को जारी रखेंगे।
श्वास अंदर लेते समय महसूस करें कैसे जीवन शक्ति आपके शरीर में फैल रही है। हर एक बॉडी पार्ट उस ऊर्जा से जीवंत हो उठा है। और श्वास बाहर छोड़ते समय महसूस करें कि कोई भी तनाव, थकान और दबाव उस बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर जा रहे हैं। यह आपका दूसरा पाठ है, स्वीकार करना और समर्पण कर देना। जब जब आप सांस छोड़ें, तो कल्पना करें कि आप छोड़ रहे हैं पुराने गम, डर, उम्मीदें, तनाव, जिम्मेदारियों का बोझ और कुछ भी जो आपको पूरी तरह जीने से रोकता है। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आप मुक्त हो रहे हैं। खुद को हल्का महसूस करें। आपका आंतरिक गुरु आपको सिखा रहा है, छोड़ना आसान है, बस विश्वास करो।
Be with your natural, tranquil breath. आपके श्वास शांत है और आपका मन भी शांत हो रहा है। अपने मन की गहराइयों के शांति को महसूस करें। अपना ध्यान अपने हार्ट स्पेस में लेके जाएंगे। इस इस शांत मन में एक द्वार खुलता है, अंतर्ज्ञान का द्वार। ये अंतर्ज्ञान, इनर विज़डम आपकी शक्ति है। आपका मार्गदर्शक है और आपका हीलर भी है। इस इनर विज़डम से कनेक्ट होंगे। ये इनर विज़डम ही आपके
सबसे बेस्ट गुरु हैं। अपने अंदर की आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे। शब्द नहीं मिल रहे तो सिर्फ उस शांति को सुनें, उस गहराई को महसूस करें। अब कल्पना करें कि आपकी हर श्वास आपके शरीर में प्रकाश बन रही है। गोल्डन लाइट यह गोल्डन लाइट ब्रह्मांड से आपके सहस्रारा चक्र के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। सर से लेके पाँव तक पूरा शरीर जीवन से भर रहा है। यह प्रकाश, यह ऊर्जा आपको हल्का, स्पष्ट, शांत और मजबूत बना रही है।
प्रकाश के होते हुए तनाव, परेशानियां और दुख की कोई जगह बचती नहीं। हृदय की गहराइयों में उस शांति को महसूस करें। धीरे धीरे महसूस करें कि आपका मन और शरीर एक ही लय में सांस ले रहा है। Last 5 minutes, masters. एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। धीरे से अपने हाथों को जोड़ें और हृदय पे रख दें। अपने आप से कहें, मेरे श्वास मेरे गुरु हैं। मैं कभी अकेली नहीं हूँ। मेरा मार्गदर्शन हमेशा मेरे अंदर है।
इसी के साथ हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव लेके आएंगे। प्रेम खुद के लिए और सभी के लिए। धन्यवाद खुद के लिए और सभी के लिए। इसी प्रेम और धन्यवाद के भाव के साथ हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे। धीरे धीरे महसूस करें आप जहां भी बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें और जब भी आप तैयार हों अपनी आंखें खोल देंगे। और मुस्कुराते हुए मेडिटेशन के बाहर आएंगे और पूरे दिन इस शांति को अपने मन में लेकर के चलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, वेलकम बैक। Thank you, Prachi Master, for beautiful, wonderful, amazing थैंक यू ऋतु meditation मास्टर। session. Thank you. Thank you so much. थैंक यू ऋतु मास्टर। सभी मास्टर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं अपने कोई भी मेडिटेशन एक्सपीरियंस है उसके लिए। उर्मिला उर्मिला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट किया है आपको। नमस्कार, आत्मवंदन। प्राची जी, आपका जो आज का ध्यान था इतना गहरा, इतना सुंदर गाइडेंस और बहुत सुंदर म्यूजिक के साथ था, इसलिए बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, शांति हो गई दिल में, इतना सुंदर ध्यान था। थैंक यू उर्मिला जी। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हाँ जी, हाँ। और कोई मास्टर्स जो अपना मेडिटेशन एक्सपीरियंस या और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ग्रेस मास्टर। हाँ, प्राची मास्टर बहुत बढ़िया मेडिटेशन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बिल्कुल थैंक इतना, यू। हाँ बिल्कुल इतना डीप हुआ सारा, जैसे आप सांसों के साथ बोल रहे थे, बहुत ज्यादा डीप। मन था कि बस करते रहो करते रहो करते रहो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मास्टर्स, और कोई हैंड रेज नहीं है एंड आई एम श्योर हम इस शांति की। नमिता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं ऑन द वे हूँ, बट इतना म्यूजिक ने इतना अट्रैक्ट करके, और आपके जो शब्द है, आपकी जो आवाज है, सुरीली आवाज से एकदम माइंड एकदम पीसफुल हो गया, और बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस मिल रहे थे। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो अच्छा, आज मच। का पूरा दिन एकदम एनर्जेटिक बन गया, क्योंकि सांसों को आपने कवर करा दिया। थैंक यू Thank सो you, मच। thank हाँ, you, आई Master. विश एंड आई होप कि सभी मास्टर्स इस शांति को महसूस पूरे दिन करेंगे और आगे भी इस प्रैक्टिस को बनाए रखें। कुछ भी काम करते हैं दिन भर में तो अपने ब्रेथ के अवेयरनेस में रहे। तो ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच साथ मेडिटेशन करने के लिए और इतनी इतनी अच्छी एनर्जी को शेयर करने के लिए। और इसी के साथ मैं रितु मैम को ग्रैटिट्यूड देते हुए और डिवाइन शाइन प्लेटफॉर्म को ग्रैटिट्यूड देते हुए आज का सेशन को क्लोज करती हूँ। हम कल फिर एक नए टॉपिक और गाइडेड मेडिटेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू। Thank बाय you. Good एवरीवन। day. Take care. थैंक बाय। यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड।
थैंक यू Thank ग्रेस you. मास्टर, थैंक यू। Thank you.